वो मन मिली कोई सौगात नहीं, वो मैं तो तेरी नचाई नाचू सूया दुनिया की, मैं तेरी नचाई नाचू दुनिया की, सच्चे दरबार की। उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हैं। दुनिया की औकात नहीं दुनिया की औकात नहीं दुनिया की औकात नहीं। मेरे कलीजे में तो तेरी हलाई हालो, मेरी हलाई हालो, हाथ में मेरी हलाई हालो, थोड़ा बरसा करना देखी थोड़ा बरसा करना देखी कोई बरसात नहीं तेरी नचाई नाचू सूया दुनिया की औकात नहीं तेरी नचाई नाचू सूया दुनिया की औकात नहीं।
मेरे पल्ले कुछ न रहना होली तड़की तेरी मेरा राम मेरा मर जा मेरे अब आगे मर जू तेरी दुनिया भी औलाद नहीं रहे दुनिया की औलाद घोड़े वाले की रंग बरसे रे तेरे बाहर वो बाजू तेरे रंग बरसे रंग बरसे तेरे बाहर वो बाजू तेरे रंग बरसे तेरे बाहर वो बाजू तेरे रंग बरसे तेरे बाहर वो बाजू तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग से जब आप चाहोगे सच्चे दरबार की देखिए बाबा मोहन राम का दरबार पहाड़ों पर है, ऐसे ही है। काली घोड़ी धाम वैष्णो मैया का धाम कहाँ पर है? पहाड़ों पर। नगर कोटवाली पहाड़ों पर, मनसा देवी पहाड़ों पर, चंडी देवी और कौन सी मैया है, जितनी देवी है सब पहाड़ों पर क्यों है? और इधर बाबाओं की बात आ जाए, देखिए बाबा मोहन राम का दरबार पड़ता है कहाँ पर? पहाड़ों पर, लेकिन है किधर? राजस्थान साइड रेवाड़ी। और बाबा श्याम वो भी राजस्थान, और जारवी महाराज वो भी राजस्थान। ऐसा क्यों है? लेने के लिए और जगह भी स्थान ले सकते थे, जैसे मैया है पहाड़ों पर, नहीं? भैरव बाबा भी पहाड़ों पर है। सच्चे दरबार की इसका भी कारण है। देखिए जागरण करने वाले बहुत है, करते भी हैं। अच्छा वैष्णो देवी आप में से कौन बोल गए? सभी गए? आपने सुना होगा जब माँ वैष्णो देवी जो भक्त जाते हैं, आपको पता होगा माँ वैष्णो देवी को अर्धकुंवारी बोलते हैं। बोलते हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा श्रृंगार कौन करती है बेटा? गुड़िया तो श्रृंगार कौन करती है? लगाएंगे ना कुंडल। श्रृंगार करती है सुहागन। सुहागन हुई है जिसकी शादी हो जाए तो माँ अर्धकुंवारी है। फिर मैया रानी किसके नाम के सोने श्रृंगार करती है? बताओ बताओ। फिर बस श्रृंगार तो सुहागन करती है, माँ अर्धकुंवारी। फिर मैया रानी किसके नाम के सोने श्रृंगार करती है? बताओ। नहीं पता? बताएगा नहीं पता? अच्छा आप
गोगामेड़ी धाम गए हो ना? जब गोगामेड़ी धाम गए थे तो सबसे पहले पूजन किसका किया आपने? गोगामेड़ी दर्शन जात लगाने के लिए जाते हैं, नगरकोट जात लगाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले पूजन करते हैं पथवारी मैया का करते हैं और वापस आते हैं जब दर्शन करके घर के लिए तो अभी हम किसका पूजन करते हैं? पथवारी माँ का। हर एक गांव में हर एक शहर में मिलती है, लेकिन पथवारी मैया ये कौन है, किसकी घरवाली, इसका पूजन तो हम करते हैं और ये पता नहीं होगा भाई, नहीं पता ना। सच्चे दरबार की एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार बोल बंसी वाले हनुमान की। बंसी वाले कन्हैया जरूर देखें सच्चे दरबार की। चलो हम बता देंगे तुम्हें बंसी वाले हनुमान भी है, ये मत सोचो बंसी वाले हनुमान है क्या ना। और बंसी वाले हनुमान है कौन, कौन है पता है कैसे बने सच्चे दरबार की? आओ अगर समय मिला ना तो एक दो मैया के भजन ऐसे सुनाऊंगा जो याद करेगा। दूध किस भगत ने पिया माँ का इस वक्त। ये बंसी वाले हनुमान कौन है, ये पथवारी मैया कौन है सच्चे दरबार की। बड़े सुंदर सुंदर भजन है, कह दो सच्चे दरबार की। और मैया रानी का स्थान पहाड़ों पर ही क्यों है, वो भी स्थान और कहीं ले सकती थी। वैष्णो देवी जाते हो आकाश जी आप भी, मैं तो कभी नहीं गया, मुझे आज तक मैया के दर्शन सच बता रहा हूँ ना नगरकोट गया, ना वैष्णो देवी, ना खाटू धाम, ना बालाजी, ना काली खोड़ी धाम, ना मेहंदीपुर बालाजी, सालासर कहीं नहीं गया मैं आज तक। सिर्फ एक दरबार गया हूँ, वो भी इसके दरबार सच्चे दरबार की। देखिए हाँ है जी हाँ। और देखिए रवाजी का बोली साचे दरबार की। हिंदू धर्म में जब भी जयघोष किया जाता है ना, हे जिमो पर चढ़ो न उतरो जा, हे जी कह दी जो मेरी मैया से, मेरी भैया पकड़ लेना। कह दी जो मेरी मैया से, मेरी भैया पकड़। जलवे हजार देखे हैं जलवों के आस पास, मेरी मैया भी बैठी होगी इन भक्तों के आस। ना जाने किस रूप में आ जाए मैया या बाबा, किस भक्त की परीक्षा ले जाए भी नहीं पता। सच्चे दरबार की ज्वाला मैया की। आप सुनिए बड़ा सुंदर सा भजन। हे कल्याणी मात भवानी, हेरी नगर कोट सुविधा में तेरा, हेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चलते हैं नाम तेरा री माँ, लेके चलते हैं नाम तेरा। और जिसने मैया का नाम लिया उसी संसार में कभी हार नहीं हो सकती। बोल सकते दरबार की। आओ इस भजन को दोगन नहीं उस्ताद जी गुरु जी है जी सिंगल ही है, वही बजा रहे जो मैं नाच रहे थे, वो जो देख लो वही होना चाहिए बिल्कुल। और सुनिए, हे कल्याणी मात भवानी, हे कल्याणी मात भवानी, नगर कोट सुविधाम तेरा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेकर चलते नाम तेरा री माँ, लेकर चलते नाम तेरा री माँ, लेकर चलते नाम तेरा। हे कल्याणी मात भवानी, हे कल्याणी मात भवानी, नगर कोट सुविधाम तेरा, हरि ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेकर चलते नाम तेरा री माँ, लेकर चलते नाम तेरा री माँ, लेकर चलते नाम तेरा। मैया की, मैया की।
अजर अमर और आदि शक्ति माँ। क्या है माँ? अजर अमर आदि शक्ति, अजर अमर और आदि शक्ति तेरी ज्योत खंड जगह माई। तेरी रहे निशंक निडर जग मेरी जो तेरा ध्यान धरे माई, जो तेरा ध्यान धरे माई, जो तेरा ध्यान धरे माई। दुख हरनी सुख करनी तू माँ, दुख हरनी सुख करनी तू माँ। धन के भंडार भरे माई, एक कभी हार ना हो सकी जो तेरा लेके नाम लड़े माई, लेके नाम लड़े माई, लेके नाम लड़े माई। हेरी रावण से जब युद्ध हुआ रियो, रावण से जब युद्ध हुआ, रावण से जब युद्ध हुआ, वह धर के ध्यान गए राम तेरा। हरि ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चलते नाम तेरा, मां लेके चलते नाम तेरा, मां लेके चलते नाम तेरा। मनाया तो प्रभु श्री राम की जीत हो गई वो सच्चे दरबार की। और सुनिए माँ क्या है? असुर संहारण, असुर संहारण भगतो भारन। असुरों का संहार करती है, भगतों को उभारती है। असुर संहारण भगतो भारन जगतारण कल्याणी माँ। और हेरी तनि अर्पण कर लई शरण तेरा करण बली था दानी माँ तेरा, करण बली था दानी माँ तेरा, करण बली था दानी माँ। तो आपने करण का नाम सुना होगा, महाभारत के अंदर करण था। और करण इतना बड़ा देखिए दानवीर था कि रोज सावन सोने दान किया करता था, रोज सावन सोना। कितना सोना, कितना सोना दान किया करता था? आ जाओ जल्दी आ जाओ आगे। करण इतना बड़ा दानी था, रोज सावन सोना दान किया करता था। प्रेमी हटो, एक समय करण के पास ऐसा आ गया, गुड़िया ओ बेटी बिल्कुल साइलेंट, बातें बंद करो। करण इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा दानी था कि रोज सावन सोना दान किया था। लेकिन एक समय करण के पास ऐसा आ गया, तीरों से छल्ली करण युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था। कहां पड़ा हुआ था? युद्ध के मैदान में। तो श्री कृष्ण भगवान आए। श्री कृष्ण भगवान कहने के करण तुम सबको दान देते हो, क्या मुझे भी दान मिलेगा? करण कहने का प्रभु आप मेरी स्थिति को देख रहे हो, तीरों से छल्ली हूं, युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपको दान दे सकूं। महाराज मेरे महल में दो महारानी है, वो अवश्य आपको दान। श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया, मना कर दिया, करण अगर मैं लूंगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथों से ही दान लूंगा। प्रेम हट्टो, करण ने अंतिम समय मरते बार भी, करण ने अंतिम समय मरते बार भी अपने सोने के दांत श्री कृष्ण भगवान को दे दिए। वो सच्चे दरबार की कितना बड़ा दानी था करण। और सुनिए, यो सारी दुनिया ना हम तेरी सारी दुनिया ना हम रटे, सारी दुनिया ना हम रटे। और सभी जगह घर धाम तेरा, हरि ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेकर चलते नाम तेरा, लेकर चलते नाम तेरा ही मां, लेकर चलते नाम तेरा ही मां, लेकर चलते नाम तेरा। ध्यान लगाया,
शेरनी का दूध किस भगत ने पिया था। ध्यान से सुनना, आज पता लग जाएगा माँ का ऐसा भी भगत था जिसने जन्म लेते समय शेरनी का दूध पिया। सच्चे दरबार की ध्यान से सुनिए। दुखी हुई मंझा रानी, एक राजा हुए जिनका नाम प्रथम था। क्या नाम था? प्रथम। राजा प्रथम को वीरसेन राजा भी कहते थे, वीरसेन। राजा प्रथम के 101 रानियां थी, लेकिन भाग्य की बात देखिए किसी के पास कोई संतान नहीं थी। 101 रानियां का एक भी संतान नहीं किसी के पास। और जो सबसे बड़ी पटरानी महारानी थी उसका नाम था मंझा रानी। क्या नाम था? मंझा रानी। सोन से बड़ी थी मंझा रानी। एक दिन मंझा रानी द्वार पर बैठी सोच रही कि राजा का कैसे नाम चलेगा, राजा का कैसे नाम चलेगा, इसका वंश कैसे चलेगा। मंझा रानी दुखी बैठी हुई थी, लेकिन देखिए प्रभु की माया ऐसी हुई, प्रभु की माया ऐसी हुई कि नाथों के नाथ मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ। कौन? बाबा गोरखनाथ। क्या बात है, क्या शोर करिए। उठा के भेज दूंगा घर को अगर आपकी बात करी तो मैं 3 साल धोखा दूंगा। पिटारी में नाम जादूगर भी ऑनलाइन चल रही है, सब देख रहे हैं। भाई भक्तों देखिए, बाबा गोरखनाथ आए मंझा रानी के द्वार पर, अलग जगह दिया। कह दिया अलग निरंजन। मंझा रानी भिक्षा लेकर आई, कहने के लो महाराज भिक्षा ले लीजिए। लेकिन बाबा गोरखनाथ ने देखा, बाबा गोरखनाथ सोचने लगे मुझे ऐसा लगता है, मंझा रानी से कहने लगे मुझे ऐसा लगता है कि तुम 101 रानियां हो, लेकिन तुम्हारे किसी के पास कोई संतान नहीं। अरे भक्त जब संतान की बात आई तो मंझा रानी आंखों में आंसू भर लाए, रोने लगी कि महाराज तुम तो बड़े तपस्वी साधु हो, तुमको कैसे पता चल गया कि हमें 101 रानियां और हमारे कोई संतान। क्योंकि प्रेम भक्त जिस माँ के कोई बेटा ना हो, जिस बहन के कोई भाई नहीं होता ना, दुख वही जानती है एक भाई का दुख क्या होता है और एक बेटे का दुख। कहाँ 101 रानी और संतान नहीं प्रेमी भक्तों। मंझा रानी रोने लगी, लेकिन बाबा गोरखनाथ बड़े दयालु थे। बाबा गोरखनाथ ने अपनी झोली में हाथ डाला और 101 चावल निकाले। 101 चावल। कितने चावल? कितने चावल निकाले बहन जी? 101। और मंझा रानी को दे दिए। कहा मंझा रानी लो, 1-1 चावल सभी को दे दे। अब ये रही भाग्य की बात कि किसी भाग्य में संतान लिखी हुई है। मंझा रानी चावलों को लेकर पहुंच गई महल में। आर पड़ोसन देखने लगी, और दिन तो बड़ी दुखी रही, आज बड़ी खुश है, कोई ना कोई तो बात है। वाले की क्या बात है, आज बड़ी खुश हो तुम? अरे एक साधु महाराज आया था और चावल देकर गया है और कहकर गया कि चावल खाने से संतान हो जाती है। आर पड़ोसन कहने लगी चावल खाने से कहीं संतान ना होकर बाबा जी के बहकावे मत आवे। 100 की 100 रानी ने चावल फेंक दिए प्रेमी भक्त, लेकिन एक ने चावल नहीं फेंका। किसने? मंझा रानी ने। उसको विश्वास था। उस दिन से मैया की जोत जलाने लगी और बाबा गोरखनाथ का नाम लिया, आहार कर गई चावल को। बोल सबसे थी। अब तो देखिए महल में रहते रहते आशा पत रह गई। महल में रहते रहते मंझा रानी को तीसरा चौथा जब 5वां महीना लगा तो 100 की 100 रानी ने पता चल गया कि मंझा रानी की कोख में संतान है और मंझा रानी के किसी बेटे ने जन्म ले लिया तो राजा हमारी नहीं सुनेगा। किसकी सुनेगा? सबसे ज्यादा किसकी बात मानेगा? मंझा रानी की। राजा तो हमारी सुनेगा। भाई भक्तों 100 की 100 इकट्ठी हो गई और राजा के पास पहुंच गई। कहने लगी महाराज जो मंझा रानी की गर्भ में संतान है वो तुम्हारी नहीं है, वो किसकी है पता है? एक साधु आया करता था, एक साधु आया करता था मंझा रानी के द्वार पे, चुगली कर दी राजा से जाकर, ये उसकी संतान है महाराज, इसने तो कुल को दाग लगा दिया। 1 कहे 10 कहे 20 कहे 30 कहे तो भी ना राजा माने, लेकिन जब 100 की 100 पहुंच गई तो राजा के पूरा पूरा विश्वास। राजा ने कहा भाई जल्लादों को बुलाओ। जल्लादों को बुला करके प्रेमी भक्तों, जल्लादों से कहा जल्लादों इस मंझा रानी को जंगल में ले जाओ। कहां ले जाओ? जंगल में। और जंगल में ले जाकर
इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, इसकी आंखें निकालना, इसका चीर, साड़ी का चीर फाड़ करके इसके खून में रंगना और लाकर आंखें और चीर मुझे देना, जिससे मुझे विश्वास हो जाए तुमने मंजा रानी को। जल्लाद मंजा रानी को जंगल में ले गए प्रेमी भक्तों। मंजा रानी घबरा गई, रोने लगी। हे जल्लादो, मुझे बताइए क्यों, बताए क्यों? मंजा रानी को अपने प्राणों की चिंता नहीं थी। किसकी चिंता थी? किसकी चिंता थी बहन जी? जो गर्भ में संतान पल रही थी, क्योंकि एक माँ को अपने प्राणों की कभी चिंता नहीं होती। जिसमें एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है ना, उसके प्राण नहीं निकलते, लेकिन उसे यमलोक नजर आ जाता है, उस वो माँ ही जानती है। प्रेमी भक्तों, मंजा रानी घबराने लगी, रोने लगी। महाराज मुझे, जल्लाद कहने लगे महारानी घबराओ नहीं, हम आपको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भी नमक आप ही का खाया है, हम आपको नहीं मारेंगे। लेकिन तुम राजा को कैसे विश्वास दिलाओगे कि तुमने मुझे मार दिया? महारानी आप चिंता ना करें। प्रेम भक्तों, उस समय जल्लादों ने एक हिरण का शिकार किया, हिरण की दोनों आंखें निकाली, रानी का चीर फाड़ लिया और प्रेम भक्तों हिरण के खून में रंग लिया और आंखें और चीर लाकर किसको दे दी? राजा को। लो महाराज, हमने मंजा रानी को मार दिया। राजा के पूरा पूरा विश्वास हो गया। मंजा रानी को जंगल में रहते रहते 7वां 8वां जब 9वां महीना लगा तो मंजा रानी के दर्द हो गए, लेकिन सहायता करने वाला जंगल में कोई नहीं था। पता है, कोई भी नहीं था, लेकिन एक पर भरोसा था। किस पर? किस पर? वो किसकी जोत जलाया करती थी? महारानी की जोत जलाया करती थी। किसकी जोत जलाती थी? माँ जगदम्बे की। माँ को पुकारने लगी। मंजा रानी छोटे से पेड़ के नीचे बैठ गई, हीस का पेड़ था छोटा सा, पेट को पकड़ कर बैठ गई। माँ, अब तो तू ही मेरी लाज बचाने वाली है, आज आजा मेरी लाज बचा ले। इस जंगल में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। प्रेम भक्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि माँ ना आए। माँ अपने बच्चों की पुकार जरूर सुनती है, बाबा जरूर सुनते हैं, उन्हें तो मनाने वाला चाहिए सच्चे दरबार की। और सुनिए, अब किसका जन्म होगा और कौन आएगी उस मंजा रानी के पास में। ध्यान से मैया रानी ने दाई का रूप धारण कर लिया। दाई का रूप धारण करके किसके पास आ गई पता है? मंजा रानी के पास। और जो छोटा सा पेड़ हिसका था पहले, उसको चारों तरफ फैलाया मैया ने। और ध्यान से सुनिए, जब मंजा रानी दुखी हो गई, रो गई, माँ अब तो तू ही मेरी लाज बचा ले, कैसे? प्रेमी भक्तों, मंजा रानी माँ को याद करने लगी और रो कर यूं कहने लगी, दुखी हुई मंजा रानी, दुखी हुई मंजा रानी, तुझे करके याद बुलाया री माँ, उस विकट बनी के बीच हिस में। ध्यान से सुनना, किसका जन्म होगा? उस विकट बनी के बीच हिस में नलसा बेटा जाया री माता ने, नलसा बेटा जाया री माता ने, नलसा बेटा जाया। नल का जन्म हुआ, नल का राजा नल का नाम सुना होगा आपने, उसका जन्म हुआ। लेकिन मंजा रानी के आंचलों में दूध नहीं था, क्योंकि उतने कई महीनों से जंगल में दूसरा बेटा भी भूखा रो रहा है। मैया रानी ने शेरनी का कांड पकड़ लिया। बुला सिंगनी लई हीस में, बुला सिंगनी लई हीस में, उसी हीस के पेड़ के पास ले आई जहां पर बेटा रो रहा है दूध के लिए। बुला सिंगनी लई हीस में, उसका दूध पिलाया री माँ, यदि लखिया बनते गांडे यहाँ के, सुत का प्यार छाया री माँ ने, सुत का प्यार छाया री माँ ने, सुत का प्यार छाया। शिव से योगी टहल गए रियो, शिव से योगी
ठहर गए जब देख लिया संग्राम तेरा हरि ब्रह्मा विष्णु महेश तेज सब लेके चलते नाम तेरा जीवा लेके चलते नाम तेरा जीवा लेके चलते नाम तेरा। बोल सच्चे दरबार की। भजन अच्छा लगा? ताली तो बजाए। सच्चे दरबार के जनरल का किस्सा सुनते हैं ना, और जो भक्त दान करते हैं ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। बोल सच्चे दरबार की। सही भक्त माँ के चरणों में अरदास कराइए। बोल सच्चे दरबार की। अरे कहाँ जा रहे हो राजा को? भजन गुरु जी सच्चे दरबार की। और आइए सभी अरदास कराएंगे क्योंकि सभी ने राजा ने का किस्सा सुना है। बोल सच्चे दरबार की। ये नहीं 100-200 से 500 से मन का भाव है सच्चे दरबार की। हम महारानी ना जाने कहाँ भंडार भरेगी। बोल जगदम्बे मैया की, दुर्गे मैया की। होने लगी अरदास मैया के जागे में। हाँ जी बोल सच्चे दरबार की। अरे होने लगी अरदास मैया के जागे में। होने लगी अरदास मैया के जागे में। देखिए अगर खुद को दान लगाओ तो मैया गुप्ती भंडार भरेगी। नहीं देखा नहीं ऐसे ही है। हाँ तेरे बच्चों बिना की अरदास तेरी बहना की अरदास भैया भंडेरी भंडार भैया भंडेरी भंडार भैया आजा इनके द्वारे भैया आजा इनके द्वारे भैया आजा इनके द्वारे भैया आजा इनके द्वारे। अरे होने लगी अरदास भैया के जाके होने लगी अरदास भैया के जाके भैया के जागे में दादी के जागे भैया के जागे में दादी के जागे होने लगी अरदास भैया के जागे होने लगी अरदास भैया के जागे भैया के जागे में दादी के जागे भैया के जागे में दादी के जागे। होने लगी अरदास भैया के जागे होने लगी अरदास भैया के जागे। वो तेरे बच्चों की अरदास वो तेरे बच्चों की अरदास बच्चों की अरदास वो तेरे बच्चों की अरदास तेरी बेटी की अरदास तेरी बेटी की अरदास तेरी बेटी की अरदास तेरी बेटी की अरदास भैया आ गए इनके द्वारे भैया आ गए इनके द्वारे तेरे बच्चों की अरदास तेरे बच्चों की अरदास मेरी बहना की अरदास मेरी बहना की अरदास मेरी बहना की अरदास मेरी बहना की